बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज HD और मैं हूं सलमान चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मंशनाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। पंजाब बैंक बाईपास रोड पर राना नदीम आयरन स्टोर में चोरी की वारदात। चोर स्टोर के गेट का ताला तोड़कर बैटरियां, UPS और 28,000 के करीब नकदी चोरी करके फरार हो गया। CCTV फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह सुबह के वक्त चोर ताला तोड़कर स्टोर में दाखिल हुआ और बासानी चोरी करके रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद चोर की तलाश शुरू कर दी है। भावलनगर में डाकू बेलगाम, शहरी बेआराम। शहर के एन वेस्ट डिस्पोजल रोड पर एक दिन में 4 घंटे के वक्फे से डाकुओं की 2 वारदातें। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने गाड़ी में सवार फैमिली को गन पॉइंट पर रोकने की कोशिश की। नौजवान नेसन अशरफ की हाजिर दमागी डाकुओं को चकमा देकर बच निकलने में कामयाब। दूसरी वारदात ठीक 4 घंटे बाद उसी जगह पर मुल्क के मारूफ एंकर साबिर शाकर के भाई के साथ हो गई। इसी मोटरसाइकिल सवार गैंग ने सज्जाद शाकर और उसकी बीवी से नकदी और तलाई जेवरात छीन लिए। CCTV में दोनों वारदातों की फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। IG पंजाब की कसूर शहीद गुलाम रसूल के घर आमद। IG पंजाब राव सरदार अली ने शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से मुलाकात की। IG पंजाब ने शहीद की वालदा और बच्चों से भी मुलाकात की। शहीद गुलाम रसूल के नन्हे बच्चों का कहना था कि हमारे पापा का क्या कसूर है, हमें पापा ला देना, पुकारते रहे। IG पंजाब DPO कसूर इमरान किश्वर, DSP जुल्फकार वर्ग समेत मौजूद अफराद की आंखें पुरनम। बच्चों के सवालात पर IG पंजाब समेत तमाम अफराद की आंखें अश्कबार हो गईं। शहीद कांस्टेबल के बच्चों 11 साला सुबहान, 9 साला ईमान, 7 साला मुनीब और 4 साला अलीशा वैलिया गम से निढाल। IG पंजाब ने शहीद के अहले खाना के लिए 4 करोड़ का पैकेज और मुकम्मल तनख्वाह देने का भी ऐलान किया। भावलनगर मंशनाबाद रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे में मियां बीवी और बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में गुलाम फरीद, गुलसूम बीबी और बच्चों में 7 साला सुमैया, 5 साला गुलाम आयशा और 6 साला अबू बकर शामिल हैं। शोरकोट डबकला नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स को गोली लगने की इत्तला। रेस्क्यू टीमें रवाना। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। रेस्क्यू टीमें बरवक्त जाए हादसा पर पहुंच गईं और इमदादी काम शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में डबकला का रिहायशी साजिद इकबाल वल मोहम्मद इकबाल उम्र 16 साल टांग में गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा के निजी गायनी अस्पताल मौत बांटने लगे। चंद रुपयों की खातिर चेकअप के लिए आई खातून के वक्त से पहले ही डिलीवरी कर डाली, बच्चा जाँ भाग। शेखुपुरा के खान कॉलोनी में वाक़या गायनी अस्पताल में चेकअप के लिए आई रिमशा बीबी की 1 माह कबल ही डिलीवरी करवा दी। दौरान डिलीवरी बच्चा जाँ भाग खातून की हालत नाजुक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेहनत कश राशिद मासूम बच्चे की नाश उठाए दर बदर हो गया, जिस पर मेहनत कश राशिद अपनी बीवी को चिल्ड्रन अस्पताल ले गया, जहाँ इंकशाफ हुआ कि खातून की डिलीवरी में अभी 1 माह का वक्त बाकी था। फैसलाबाद में सरकारी कॉलेज के तुलबा पर 62 नौजवानों का तशद्दुद। 3rd ईयर के तालिब इल्म को कॉलेज के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अबुल जमान ने एक और साथी स्टूडेंट को मुर्गा बनाकर मुआफियाँ भी मंगवाई। मुबशर उस्मान और एक नामालूम साथी ने उमर को बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिब इल्म को मुर्गा बनाने और तशद्दुद करने की फुटेज किंग न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजमान को कॉलेज प्रिंसिपल ने 3 साल के लिए कॉलेज से निकाल रखा है। इसी रंजिश पर 62 मुलजमान तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं।
चूनिया में आईजी पंजाब राव सरदार खान शहीद एएसआई मोहम्मद अकबर के घर पहुंच गए। आईजी पंजाब की शहीद अकबर अली की 7 साला बेटी और भाइयों से मुलाकात। आईजी पंजाब ने फातह खानी के बाद शहीद की बेटी से खुसूसी गुफ्तगू की। शहीद मोहम्मद अकबर फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुआ। मोहम्मद अकबर की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आईजी पंजाब ने कहा कि कसूर पुलिस के 2 शुहदा ने वतन की खातिर कुर्बानी दी। 70 के करीब जख्मी हुए, जो कि कसूर पुलिस का एजाज़ है। शहीद एएसआई की नन्ही आयजा भी बाबा को याद करके रोती रही। आईजी पंजाब ने शहीद के अहले खाना को 6 लाख रुपए नकद और छोटे भाई को नौकरी देने की यकीन दहानी करवाई। शहीद की बेटी के तालीमी अखराजात भी पुलिस बर्दाश्त करेगी और भाई को नौकरी देगी। पुलिस के जख्मियों फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अहलकारों के लिए भी नकद इनाम दूंगा। आईजी पंजाब का ऐलान। करोड़ लाल लहसन लिया करोड़ रोड बिस्मिल्लाह मोटर्स शोरूम पर डकैती की वारदात। नामालूम मुसल्ला डाकू असले के जोर पर 5,52,000 लूट कर फरार। इतला पर एसएचओ करोड़ जाहिद लगारी मौका पर पहुंच गए। डाकुओं का गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल था। नामालूम डाकू कार पर सवार थे। रकम के साथ शोरूम पर आए गाहक की जेब से मोबाइल और नकदी भी छीन लिए गए। चाय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है। वारदात को हर पहलू से मॉनिटर कर रखे हैं। इब्तदाई तफ्तीश का मरहला मुकम्मल होने के बाद मुकदमे का अंदराज अमल में लाया जाएगा। पुलिस का ऐलान। साहिवाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठेकेदारों ने सड़कें आधी बनाकर छोड़ दी, जिससे रिहायशियों और इन सड़कों से गुजरने वालों का जीना महाल कर दिया। साहिवाल शहर में अक्सर सड़कें ठेकेदारों ने पत्थर और रेत डालकर दरमियान में ही काम छोड़ दिया, जिससे वहां के रिहायशियों और गुजरने वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इन सड़कों से उठने वाली मिट्टी और रेत ने वहां के रिहायशियों की जिंदगी अजाब में डाल दी। मिट्टी और रेत के गुबार ने इलाका मकीनों, ताजरों को सांस और दूसरी बीमारियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। घरों और दुकानों में हर चीज़ पर मिट्टी और रेत की तहें जमा दी हैं। इन इलाकों में मौजूद खाने पीने की दुकानों पर भी इस मिट्टी और रेत ने हमला करना रोज़ाना का मामूल बना दिया। लोगों को गर्दो गुबार वाली अशिया खाने पर मजबूर कर दिया। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती ने मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। कत्ल के मुजरम को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। मुजरम आसफ ने 112-7 में अपने ससुर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कत्ल का मुकदमा 95-21 थाना सदर चीचावतनी में दर्ज किया गया था। आईजी पंजाब की कई बार की तब्दीली भी पुलिस अफसरान को करप्शन से पाक न कर सकी। साहिल को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए बजरिया चेक अकाउंट से निकलवा लिए। थाना एंटी करप्शन में एसएचओ जमान रशीद वट्टू, सैफुल्लाह एसआई और शकील एएसआई समेत 4 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना नूर शाह में तैनात एसएचओ ने इमदाद हुसैन के खिलाफ शराब का झूठा मुकदमा दर्ज किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू अपने हल्का इंतखाब हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका में अवामी इज्तिमा से खिताब। मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने कहा कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। तब्दीली सरकार से मुल्क नहीं चल रहा। मुल्की मामलात दुरुस्त समत में चलते दिखाई नहीं देते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला समेत किसी को कोई फिक्र नहीं। अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं। तमाम खराबियों की जड़ ये नया पाकिस्तान है। पुराने पाकिस्तान में लोग खुशहाल थे, आज गरीब का जीना महाल बना दिया गया। टूटी हुई सड़कों की हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। कसूर दीपालपुर रोड समेत जिला उकाड़ा की सड़कें तबाह हो चुकी। हमारा घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मेरे दौर में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के फंड्स मुख्तस होते थे। सरकारी मुलाजम गाड़ियों में रिपेयरिंग का सामान उठाए फिरते थे। जहां सड़क पर गड़ा पड़ता वो फौरन मुरम्मत कर देते। आज हर तरफ तबाही के आसार नजर आते हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलते जिस तरह ये नाहल लोग चला रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ एचडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक और अनोखा वाक़या पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आया है।
कि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6 अक्टूबर को, जिसके ज़रिए नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। आज 4 हफ्ते हो गए, वो ऑर्डिनेंस हाउस में ले नहीं हुआ। असेंबली का सेशन भी हुआ, सेनेट का भी हुआ। कानून कहता है कि पहले दिन उसको हाउस में ले करना है, वो ले नहीं हुआ, यानी वो बिल नहीं बन सका। अब उस ऑर्डिनेंस को जो 6 तारीख को इशू हुआ था, 30 तारीख को एक और ऑर्डिनेंस इशू हुआ है जो 6 तारीख की ऑर्डिनेंस को तब्दील करता है, और उस तब्दीली का इतलाक 6 तारीख से होता है। तो ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, उसके वज़ीरों की, कि कानून भी बनाना नहीं आता। और मैंने पहले दिन कहा था कि ये जो सारा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है बदनीयती पर मबनी है, तो आज उसकी बदनीयती पे मजीद बदनीयती पर मबनी एक और ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहता हूँ कि इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी, ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस ऑर्डिनेंस को देखें, सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। यानी मतलब ये है कि जो चेयरमैन नैब बात नहीं सुनेगा उसको मुल्क का सदर नौकरी से निकाल देगा। पिछले ऑर्डिनेंस में नैब के चेयरमैन को जो कानून में शिक थी कि इसको मजीद एक दिन नहीं दिया जा सकता, उन्होंने उसको आगे एक्सटेंशन दे दी जब तक नए चीफ का इंतखाब नहीं होता। और नए चीफ का इंतखाब कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं मुशावरत करने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन है ये ताहयात होंगे, लेकिन सदर साहब को अब इख्तियार मिल गया है कि वो किसी वक्त भी इनको नौकरी से अलहदा कर सकते हैं। ये आज इस कानून की हैसियत है। और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं है, इस कानून को ये 5-6 सफ़े सब ज़ाया हुए हैं सफ़े। तो इसमें जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ़ है। तो हम तो तैयार हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो टीवी के कैमरे लगाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, और अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। आज 3 साल में तो आपको कोई करप्शन नहीं मिली, कितने आपको और साल चाहिए करप्शन ढूंढने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन हुई नहीं है। इस हुकूमत की करप्शन आपके घर में जा पहुंची है। ये जो आप 120 रुपये चीनी के दे रहे हैं, इसमें 70 रुपये इमरान खान की जेब में जा रहे हैं, इसकी वजीरों की जेब में जा रहे हैं। जो आप गंदम के 80 रुपये दे रहे हैं, इसमें से 45 रुपये इमरान खान और उसकी वजीरों की जेब में जा रहे हैं। आज जो आप दवाइयों की कीमतों में 400% का इजाफा है, इमरान खान की वजीरों और उसकी जेब में जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो करप्शन का इतना लंबा अमल दखल है। नैब के अपने हालात देख लें कि ब्रॉडशीट को पैसे किसने दिए इसका कोई पता नहीं है। पैसे यहाँ से काबीना ने मंजूर करके लंदन भेजे, जिस पर ब्रॉडशीट ने कब्जा कर लिया। ये लंबी कहानी है। तो मैं पूरे अपने जो इज्जत दे सकता हूँ उसके साथ नैब के चेयरमैन को और नैब के अफसरान से गुजारिश करूँगा कि नैब में एक कानून है जिसमें नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को, नैब के अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। यानी वो जो जुल्म मर्जी करें, जो करप्शन मर्जी करें, जिसके खिलाफ मर्जी केस बनाएं, जिसको मर्जी जेल में डालें, उनको इस्तिस्ना हासिल है उस कानून के ज़रिए। ज़रा ये सोच लें कि कल कोई हुकूमत आएगी, 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। जब इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नैब के सारे चेयरमैन इस अदालत के अंदर खड़े होंगे।
اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو آج نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، جو نیب کے افسران ہیں، جو انویسٹیگیشن والے ہیں، یہ سب اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، صرف ایک آرڈیننس کی مار ہے۔ ایک آرڈیننس 10 منٹ میں بنا کر یہ سب یہاں کھڑے ہوں گے۔ اس بات کو ذرا سوچ لیں۔ جو ملک ماضی میں جا کر قانونوں کو اطلاق کرتا ہے، جو قانون یہ کہتا ہے کہ اس قانون یہ آج 2021 ہے، قانون کا اطلاق 1985 سے ہوگا، تو پھر ذرا سوچ لیں کہ کل آپ کی استثنا بھی 2000 سے ختم ہو جائے گی، آپ انہی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تماشے مت کریں، قانون سے مت کھیلیں۔ آپ نے قانون لکھ دے، قانون کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اس کا مقابلہ کرے گی کہ نیب کا اطلاق صرف پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا۔ ہم تیار ہیں، آپ تیار ہیں، میں عمران خان، تم تیار ہو؟ میں نیب چیئرمین جاوید اقبال سے پوچھتا ہوں، تم تیار ہو؟ ہم نے جیلیں بھی دیکھ لی، عدالتیں بھی دیکھ لی ہیں، تو ذرا سوچ کے، ذرا سمجھ کے، کل ایک آرڈیننس کی مار ہیں سارے۔ جناب کیا پوچھ رہے تھے؟ یہ بتائیں اب آگے کا کیا لائے عمل ہے پی ٹی ایم؟ پھر میڈیا میں یہ قانون کو دیکھا آپ نے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے کا لائے بلکہ مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہو چکا ہے، عوام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو کے پیسے زیادہ عمران خان کی جیبوں میں جا رہے ہیں، تو عوام بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے، تو سمجھتے ہیں تبدیلی کب تک آئے گی؟ کل سی ایم سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام بے بس نہیں ہوتی، عوام جو خندقیں 20 فٹ کی کھودی گئی اس کو بھی عبور کر رہی آتی تھی۔ جب آپ نے ایک کلعدم تنظیم کو قرار دیا، پھر اسی کلعدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، 20 فٹ کی خندقیں چھوڑی، کنٹینر لگائے، اور پھر پیر پکڑ کر اسی تنظیم کی آپ نے معافی مانگی، اور آج نہ وہ معاہدہ عوام کے سامنے ہے، نہ یہ بات سامنے ہے کہ بات ہوئی کیا ہے۔ اور کم از کم جو ہمیں علم ہے، پولیس اور مظاہرین میں سے 30 سے زیادہ شہید ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تصویر نے معاہدہ ختم کروا دیا، کون ہو سکتا ہے؟ حکومت کس کی ہے کہ صرف تصویر دکھا کے تو معاہدہ ختم ہو گیا؟ نہیں، کون سی تصویر جی؟ وہ ایک شیئر ہوئی ہے تصویر سوشل میڈیا میں۔ میں نے تصویر نہیں دیکھی جی، کچھ تصویروں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مجھے تصویر کا نہیں پتا جی۔ بھائی صاحب جو میڈیٹر تھے انہوں نے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کا 1000% کردار ہے اور انہیں کی برکتوں سے یہ معاہدہ طے ہوا۔ نہیں، اللہ کا بڑا کرم، آرمی چیف کے اختیارات ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اختیارات استعمال کیے ہیں، رینجر بھی مہیا کی گئی ہے، میڈیشن میں حصہ لیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی تو جو آج ڈی جی ایس آئی ہیں ان کے معاہدے پہ دستخط موجود ہیں۔ اگر آرمی چیف نے کچھ کیا ہے تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک کلعدم تنظیم سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اور معاہدے کر سکتے ہیں؟ دنیا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یا تو کلعدم ہونا ختم کریں، جو تنظیم جس کو آپ کلعدم کہتے ہیں الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے، بائی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے، کہ ڈونلڈ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اس وقت کلعدم نہیں تھی۔ جب آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کلعدم نہیں ہے، جب آپ اسے معاہدے سائن کر رہے ہیں تو کلعدم نہیں ہے۔ کم از کم اتنی اخلاقی ضرورت ہو نا کہ کلعدم کو ختم کر دیں۔ تو میرا پھر گزارش ہے کہ بول ٹی وی کو بحال کر دیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔